शालोम शालोम पीपल ऑफ गॉड, ग्रेस एंड पीस। आप सबकी सलामती हो। पास्टर नवीश आज़ाद का लाहौर पाकिस्तान से आपको सलाम पहुँचे। और मैं खुदा बाप खुदा बेटे रूल कुदस की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जिसके वसीला से हम, जिसकी मोहब्बत और जिसके फ़ज़ल और जिसकी रफ़ाकत के वसीला से हम हैं और हम रहेंगे उसकी आमद तक। और मैं चाहूँगा कि हम बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए, क्योंकि ऑलरेडी आप ने काफ़ी वेट किया गुज़श्ता रात और आपने इसको लाइव ज्वाइन करने की कोशिश की और हमने भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग की बड़ी कोशिश की है टीम ने, लेकिन हम उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे, टेक्निकल इश्यूज़ रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम आपको इस सीरीज़ में कंटिन्यूटी में लेकर चलें और हम इसे पोस्टपोन नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से इसको रिकॉर्डेड में आप तक पहुंचाया गया है। आप सबके पेशेंस का, आपके ताउन का शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। हम गिफ्ट्स के टॉपिक पर थे और अगर आप वो दोनों वीडियोस दस्तयाब हैं, वो लाइव में सेक्शन में पड़ी हुई हैं, उनको सुन लीजिए। हमने एक वर्स को थोड़ा सा डिस्कस किया था वर्किंग आउट पर और किस तरह से काम होते हैं। वर्कआउट करना पड़ता है, ह्यूमन एंड इन्वॉल्व रहता है। ज़मीन उसने बनी आदम को दी है और आसमान खुदा का ही आसमान है। सो खुदा वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं और वहाँ पर मेरिकल्स की ज़रूरत नहीं है। और इवन जब खुदा परफॉर्म करते हैं तो खुदा के एंड पर वो मेरिकल टर्मिनोलॉजी नहीं होती। जब खुदा परफॉर्म कुछ कर रहे होते हैं वो एक आम चीज़ गर्दानी जाती है, बिकॉज वो मेरिकल हमारे लिए मेरिकल ज़रूर बन जाता है और हमारे इंसानी नुक्ता नज़र से, लेकिन खुदा की डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि उसके हजूर कोई डिसऑर्डर भी नहीं है। सो हम इस पर आगे बात कर रहे थे कि किस तरह से आपको वर्किंग करनी पड़ती है मेरिकल्स के ऊपर। ये गिफ्ट रात डिस्कस हुआ था, किसी भाई ने एतराज़ लगाया कि आप इसको सिखा रहे हैं कि गिफ्ट पर हमें काम करना है, और ऐसा नहीं है, खुदा को ही करना होता है। और पीपल ऑफ गॉड, मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रही है खुदा के खादम स्मिथ विगलवर्थ की। वो कहते, उन पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था वर्ल्ड वाइड, अखबारों में उनके ख़िलाफ़ लिखा गया था। फिर वो कहते अगर मैं होली स्पिरिट को इजाज़त ना दूँ तो वो काम नहीं कर सकते, और ये बात सच है। आपको इसकी बात को हज़म करना मुश्किल हो, या गॉड इज़ नॉट ए फोर्सफुल स्पिरिट। खुदा का रूह ज़बरदस्ती का, ज़ोर का खुदा नहीं है। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती वाला खुदा होता तो आदम में गुनाह ही ना होने देता, वहाँ से स्टोरी चेंज नहीं थी होनी। इसलिए होली स्पिरिट हमारे अंदर ज़रूर है, लेकिन वो होली स्पिरिट है, इज़ नॉट ए फोर्सफुल स्पिरिट जैसे डीमंस या डार्कनेस या डेवल या सेटन। डार्कनेस की किंगडम में से कोई स्पिरिट आकर कंट्रोल कर लेती है और वो अपनी मर्ज़ी से काम करवाती है। सो होली स्पिरिट ने हमारी परमिशन से ही हमारी बॉडीज़ में से काम करना है, और जब हम उसके साथ अलाइन नहीं होते तो वो काम नहीं कर पाते। सो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये लंबी बात करने का मकसद क्या है कि वर्किंग आउट ये हमारा टास्क है। वर्क आउट हमने करना है। और हमने देखा कि अगर लाजर ही ज़िंदा करना था तो कब्र पर से यीशु को मांड करके पत्थर भी हटा लेते। नहीं, मैं बनानी थी पानी को, मटके इंसानों ने भरे। यस, खुदा ने नहीं उनको भरा। इवन कुलजम के टुकड़े करने हैं तो असा मूसा ही उठाएगा। आर यू गेटिंग मी? सो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रहेगी गिफ्ट्स के ऑपरेशन में। जब आप गिफ्ट्स की बात करते हैं तो आपको अपने आप को अवेलेबल करना है कि होली स्पिरिट गिफ्ट्स को ऑपरेट कर सके। गिफ्ट आपके अंदर है। सो इस पर बात पहले ही हो चुकी हुई है कि अगर होली स्पिरिट आपके अंदर है तो फिर गिफ्ट्स की क्या ज़रूरत है? गिफ्ट की ज़रूरत है, और उसी को पिक करके होली स्पिरिट यूज़ करेंगे। उसी से ही आपकी डिफ्रेंशिएशन और यूनिकनेस बॉडी ऑफ क्राइस्ट में रहती है। सो अगर आप ये समझेंगे कि आप होली स्पिरिट आपके अंदर है तो आप में किसी गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है और आप इस्तेमाल हो जाएंगे, ये आपकी भूल है। गिफ्ट्स होली स्पिरिट कलीसिया को डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि कलीसिया तरक्की कर सके, और इनके पीछे जाना, इनके लिए दुआ करना, इनके लिए मांगना। मैं होली स्पिरिट की गिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ जो पहले ग्रंथियों 12वें बाब में है। इसके लिए आप दुआ कर सकते हैं, डिज़ायर रखें। सबसे पहली बात अंदर लिखा हुआ है, पास्टर आशर प्लीज़ स्क्रिप्चर में आ जाइए दोबारा से और उसको खोल लीजिए। डिज़ायर लफ्ज़ बड़ी है, और वहाँ पर जो लिखा हुआ है ऐसे जैसे लालच के साथ, इतनी डिज़ायर के जैसे आपके अंदर एक ईगरली डिज़ायर बन जाए कि मैंने ये लेकर ही छोड़ने हैं। मुझे ऐसे ही मिले थे।
पढ़ दीजिए। पहला करंथियों 12 बाब। ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। हाँ, सो यहाँ पर हमें एक बात जो सीखने को मिली है वो है कि हम बेखबर ना, एक तो इग्नोरेंट ना रहें। हमारा नॉलेज, इग्नोरेंस किसको बोलते हैं? जब नॉलेज की लैक होती है। सो इग्नोरेंस ना हो हमारे अंदर, क्योंकि मैंने बोला था कि आपका नॉलेज गिफ्ट के रिगार्डिंग उस गिफ्ट को स्लेव बना देगा। अगर आप उस गिफ्ट को कम जानते हैं कि वो क्या कर सकता है, तो वो स्लेव बन जाएगा आपके अंदर। गिफ्ट होगा लेकिन वो स्लेव हो जाएगा। क्यों? किसका स्लेव होगा? आपका नहीं, आपके लिमिटेड नॉलेज का। क्योंकि आपका नॉलेज उसे खुलने नहीं दे रहा, उसको यूज़ नहीं दे रहा। पिछले सालों में मैंने 2019 में कि 18 में पास्टर क्रिस ने अपने चर्च की वर्शिप लीडर साइनाच के सॉन्ग के ऊपर क्रिटिसिज्म किया। वो सॉन्ग बहुत मशहूर है, पूरे दुनिया के बच्चे गाते हैं, खासतौर पर जो इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे हैं। हर घर में बच्चे गाते हैं गोरों के। वो सॉन्ग का टाइटल है वे मेकर मिरेकल वर्कर। पास्टर क्रिस ने उस पर एलिगेशन लगाए, शुरू से पहली लाइन से शुरू किया, और सनाज उस गीत के एलिगेशन से बिगड़ भी गई थोड़ी उस चर्च को। वो लव करती पास्टर क्रिस को। उन्होंने, सनाज ने अपनी मिनिस्ट्री से जेट गिफ्ट किया पास्टर क्रिस को, लेकिन अब वो इतनी अलाइन नहीं है। वो गीत भी उन्होंने डाउन नहीं किया इससे। हालांकि उनके फादर ने, स्पिरिचुअल फादर ने उस गीत को थियोलॉजिकली रॉन्ग कंसीडर और डिक्लेयर कर दिया। उसके बावजूद उन्होंने यूट्यूब से डाउन भी नहीं किया। अब सुनने में वो गीत बड़ा अच्छा लगता है, गाते भी रहे हैं, हम भी गाते रहे हैं। लैक ऑफ नॉलेज होता है। वे मेकर मिरेकल वर्कर, वहाँ पास्टर क्रिस ने इस बात को टीच किया था। मुझे याद आ गया कि ही इज़ द वे, ही इज़ नॉट द वे मेकर, ही इज़ द वे। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप किस तरह से चीज़ों को देखते हो और लिखते हो। मिरेकल वर्कर, और वहाँ पूरी बाइबल में कहीं पर भी जीसस को मिरेकल वर्कर नहीं कहा गया या गॉड को मिरेकल वर्कर नहीं कहा गया पूरी बाइबल में। थियोलॉजिकली इज रॉन्ग। मिरेकल वर्कर कौन है? हम में उस गिफ्ट के होने की वजह से, जिनके अंदर वो गिफ्ट होगा वो मिरेकल वर्किंग करेंगे। वर्किंग ऑफ मिरेकल्स, हम इस गिफ्ट को स्टडी कर रहे थे। सो पूरा गीत तो गाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि वो थियोलॉजिकली वैसे ही रॉन्ग था, तो उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ? मैंने ये बात पास्टर आशर से जो आयत पढ़ाई है कि एक तो इग्नोरेंस जो है वो मारती है लोगों को। आपके अंदर गिफ्ट बड़ा पावरफुल हो सकता है और वो आपके लिए बादशाहों के आगे दरवाजे खोल सकता है, लेकिन आप चूंकि उसका इल्म आपको नहीं होता, या आपने कहीं कम इल्मी में किसी ऐसे बंदे से सीख लिया है जो ऑलरेडी स्लेव है अपने लैक का, अपने नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग में कम होने का, तो वो आपको भी वो, इसलिए मैं बोल रहा था पिछले लेक्चर में कि इम्प्रिजनमेंट जो है वो शुरू हो जाती है जब आप किसी ऐसे बंदे को सुनते हो जो इमेच्योर हो टीचिंग्स में। सो यू नीड टू लिसन अ पर्सन जो मेच्योर हो अंडरस्टैंडिंग में, और जिसकी लाइफ में वो गिफ्ट्स ऑपरेट भी हुए। अब कोई ऐसा बंदा जो है इस सेशनिस्ट अप्रोच का, जो ये मानता है कि गिफ्ट्स हैं, वो आपको गिफ्ट के ऊपर क्या सिखाएगा? कभी उसकी लाइफ में कोई ऑपरेट हुआ है, वो क्या सिखाएगा? जैसे प्रोफेसीज के बारे में ही है कि बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुआफिक के नबूतों को परखें। अब परखे कौन? जिन्हें कभी कीती नहीं, जिदे च गिफ्ट ही नहीं, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਟੈਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਏਗਾ ਤੇ पता चलेगा कि ਉਹਨੂੰ ठीक है या रॉन्ग। सो ऐसा शख्स डिस्क्वालीफाइड है जो लैक ऑफ नॉलेज का शिकार है। वो गिफ्ट्स पर बात ना करे, और ऐसे शख्स को पढ़ें या सुने मत, और लिमिटेड भी ना हो, बहुत सुने। अगर इस टीचिंग को सुन रहे हैं, किसी और को भी इस पर सुने। हाँ, ज़्यादा शोर ना करें, कंफ्यूज भी ना हो, क्योंकि हर कोई शख्स मे भी जो सिखाने वाला है वो अपने तजर्बे भी बीच में सिखाए, लेकिन मैं आपको वर्ड से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 1 हमने जो वर्ड्स पढ़ी है वो है इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए। 14वें बाब की पहली आयत को मैं चाहता हूँ कि पढ़ें। 14वां बाब पहली आयत। मोहब्बत के तालिब रहो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आरजू रखो, डिजायर करें इसकी। और अगर मैं इसकी लिंग्विस्टिक में जाऊं तो आपको इसकी लिंग्विस्टिक में जो वर्ड मिलेगा, मैं चाहता हूं कि उस पर भी मैं आपका फोकस करवाऊं। जो ज़ील लफज है, ज़ील पैशन, टू डील विद ज़ील, जो यूनानी का लफज है वहां से ड्राइव होता है लफज ज़ील इंग्लिश का। इस तरह से आप
अर्नेस्टली, सच्चे दिल से परसुएंस करेंगे, इसकी इतना को पीछा करेंगे कि आप इसको भागते भागते मिल जाएं इस रेस में, आप इसको ज्वाइन कर लें। जिस लेवल पर ये गिफ्ट ऑपरेट हो रहा है वहां जाकर आप उसे मिले। और जेलस भी लिखा है, जेलस ओवर। मिसाल के तौर पर अगर आप पास्टर नवीद को देखते हैं कुछ करते हुए, गिफ्ट का यूज करते हुए, यू शुड बी साड़ भूकना नहीं, साड़ फॉर द सेक ऑफ गेटिंग दैट, पार्ट टेक करना उसके अंदर। हसद से आपने जलना नहीं है कि ये कोले मेरे को क्यों नहीं। नहीं, हसद एक होली एंगर है जो गॉड के लिए लिखा हुआ है। होली गयूर, जहाँ लफ्ज़ लिखा है गयूर खुदा है पुराने अहदनामे में, तो वहाँ पर गॉड इज़ जेलस लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो जब गॉड इज़ जेलस तो वो ऐसी जेलसी है दैट इज़ होली जेलसी। आप इसका मेंटेन करें अपने अंदर कि मैंने ये लेनी है, ये गिफ्ट्स मुझे चाहिए कलीसिया की तरक्की के लिए, अपने लिए नहीं, अपना नाम कमाने के लिए। जब आपकी इंटेंशंस खुदा के पास प्योर हो जाएंगी तो आपको मिल जाएंगी। डिज़ायर रखें। और मैंने बताया वर्ड्स के अंदर डेप्थ कितनी है उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि परसुएंस इस दर्जा की कि आप इतना को दौड़ें उस गिफ्ट के पीछे कि आप उसको मैच कर जाएं, वो दौड़ में आपसे आगे ना निकल जाए गिफ्ट। और आप जब किसी को ऑपरेट करते हुए देखें तो आप खुदा के पास पहुंचे फौरन, रूल कुदस को कहें कि रूल कुदस आई नीड दिस गिफ्ट। डिजायर और कैसे था, जील के साथ, पैशन जब इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, आप कहते हो कि मुझे चाहिए तो आपको ये मिल जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो इसमें नहीं। रश्क करना भी एक लफ्ज़ है बीच में, एनवी, आप पढ़िएगा इसकी ग्रीक में, तो वो आपके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब जमा होना शुरू हो जाएंगे, खुदा को पता चल जाएगा कि अब इसका कलीसिया की तरक्की का पूरा ज़हन बन गया हुआ है कि ये चाहता है कलीसिया तरक्की करे, ये इसे कमी महसूस हो रही है कलीसिया में, और अब ये चाहता है कि मैं उस कमी को पूरा करूं, तो खुदा आपको खड़ा कर देगा, आपको वो गिफ्ट देगा, रूल कुदस आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि खुदा पहले ही ऐसी लेबर ढूंढ रहा है जो कि फंक्शनल हो और गिफ्ट लेके बैठ ना जाए, नॉलेज के साथ वो खड़ी हो। आर यू विद मी पीपल ऑफ गॉड? अगर मेरे साथ हैं, अगर आपको यहाँ तक समझ आई है तो मैं उस भाई का जवाब दे रहा हूँ एक्चुअली कि मोहतरम, हमने काम करने, ये गिफ्ट्स हमारे एंड पर यूज़ होने हैं, हमने इनको एक्टिव करना है, हमने इनको फंक्शनल करना है, हमने इनको जलाल के लिए, खुदा उनके जलाल के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए यूज़ करना है। गिफ्ट को चलते चलते हम देख लेंगे कि किन किन चीज़ों को गिफ्ट कहा गया है। मैं हवाला जात बोलता चला जाऊँगा और मे भी हम पढ़ेंगे नहीं पास्टर आशर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम। हम हवाला जात मैं बोलता जाता हूँ। होली स्पिरिट को गिफ्ट कहा गया है इमाल की किताब 11वें बाब की 17वीं आयत, यूहन्ना 4:10 में आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ गिफ्ट लिखा हुआ है। हाँ, यूनानी में लफ्ज़ गिफ्ट सब के लिए अलग-अलग यूज़ हुआ है वहाँ पर, यानी जो इंग्लिश में आपके पास गिफ्ट लफ्ज़ है वहाँ कहीं बख्शिश उर्दू में आ रहा है, कहीं नेमत आ रहा है, लेकिन उसके ग्रीक के मीनिंग्स भी अलग है। इंग्लिश में गिफ्ट मीनिंग आ जाता है उसका, क्योंकि लिंग्विस्टिक बहुत वीक है। ग्रीक ज़रा खुली ज़ुबान है, वो जो अगर आपने इवन लव भी लिखना है ना कि मोहब्बत करो, तो वहाँ मोहब्बत की भी कैटेगरीज अलग अलग बयान कर दी जाएंगी। सो वो इतना महदूद स्ट्रक्चर नहीं बयान करती, वो बड़ी अच्छी तरह क्लैरिटी के साथ बयान कर लेती है जो वो कहना चाहती है। जैसे मैं अपने एक सरमन में बोल रहा था कि आसमानी बाप के लिए जो फादर लफ्ज़ हम तर्जमा कर रहे हैं वो अलहदा है, और जो बाप दूसरे के लिए यूज़ किया जाता है वो अलहदा है। सो ग्रीक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इमाल की किताब दूसरे बाप की 38वीं आयत को पढ़ते हो, पीटर ने भी वहाँ पर यूज़ किया है वर्ड, आपको गिफ्ट मिलेगा वहाँ पर, लेकिन उसके नीचे अलग-अलग वर्ड्स हैं। एक्स 8वें चैप्टर में भी जब, और 10वें चैप्टर की 45वीं आयत में भी जब पीटर ने पैसे के लिए साथ बोला कि गारत हो, वहाँ पर भी गिफ्ट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है होली स्पिरिट के साथ। इब्रानियों 6 बाब की 4थी आयत है कि हम पार्टिकल्स हों होली स्पिरिट के, वहाँ पर भी गिफ्ट का आपको मिलेगा। रोमियो 5:17 में आपको राइचियसनेस का गिफ्ट मिलेगा। सो गिफ्ट्स बयान कर रहा हूँ, सल्वेशन भी गिफ्ट है, होली स्पिरिट भी गिफ्ट है, राइचियसनेस भी गिफ्ट है हवाला जात में। इफिसियों 2:8-9 में सल्वेशन गिफ्ट का आपको मिल जाएगा रेफरेंस। रोमियो 1:11 में आपको मिल जाएगा। पहला तिमोथियस 4:14 में और दूसरा तिमोथियस 1:6 में कैरिज्मा वर्ड मिलेगा आपको, जिस पर हम स्टडी करें, कैरिज्माटा।
नेमतें, टिपिकली जो नेमतें हैं उनकी बाबत जब बात आएगी तो लफ्ज़ कैरिज्मा पर, कैरिज्माटा पर हम फोकस रखेंगे, बाकी गिफ्ट्स के जो वर्ड हैं उन पर नहीं। सो ग्रीक का वर्ड कैरिज्माटा यहाँ डिफाइन करेगा नेमतों के चैप्टर को। और फिर जेम्स पहला बाब 17वीं आयत, ये पास्टर आशर ये हवाला पढ़ने वाला है, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जेम्स याकूब के खत के अंदर पहले बाब की 17वीं आयत, ये ज़रा पढ़िए, ये मज़ेदार है, इसको समझना चाहिए। हर अच्छी बख्शिश, हर कामिल इनाम। पॉज, रुकिए। हर अच्छी बख्शिश, इंग्लिश में लिखा है एवरी गुड गिफ्ट, और आगे लिखा है एंड, यानी अब इसमें और लग गया है, इसका मतलब पिछला वाला और ये दोनों फर्क हैं। एंड एवरी परफेक्ट गिफ्ट। एक ही आयत में आपको दो तरह के गिफ्ट्स मिल रहे हैं, एक है गुड गिफ्ट और एक है परफेक्ट गिफ्ट। दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों में बड़ा फर्क है। इस आयत को कंप्लीट कर दें, बाद में देखते हैं। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। सो दोनों गिफ्ट्स ऊपर से आएंगे, सोर्स एक ही है, हमारे लिए प्रोवाइडर एक ही है, लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि आपको जो गिफ्ट मिला वो परफेक्ट नहीं है, वो सिर्फ गुड है। और मे बी पॉसिबल कि जो आपको गिफ्ट ऊपर से आया है वो परफेक्ट कंडीशन में आया है आपके पास। जो गिफ्ट आपको गुड मिला है उसको एक सफर पर चढ़ाना पड़ेगा आपको परफेक्शन के। लेकिन अगर आपको ऊपर से ही वो वेल प्रिपेयर्ड, वेल कुक्ड, परफेक्ट नेचर में आकर मिला है, तो दैट विल शॉक द वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू। गुड गिफ्ट्स गुड हैं, परफेक्ट नहीं है। और ये बाइबल बता रही है। मुझे पता है लोग इसको फिर हजम नहीं करेंगे कि यार खुदा इम्परफेक्ट कहीं दे सकता है। जनाब इम्परफेक्ट लफ्ज़ नहीं लिखा, ये आपकी डिक्शनरी, आपका दिमाग कह रहा है, इम्परफेक्ट नहीं लिखा हुआ। मुझे पता है एक दफ़ा एक जगह ये बात हो रही थी और मैं, मेरा ख्याल टीच नहीं था कर रहा किसी के साथ, वैसे ही सिटिंग में बात हुई, तो उस बंदे ने एकदम से, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि पता नहीं लोगों के इतने शैलो ब्रेन कैसे हो जाते हैं। यहाँ बात लिखी नहीं है कि इम्परफेक्ट गिफ्ट भी ऊपर से आता है, बात लिखी है गुड और परफेक्ट की। इट्स मीन खुदा से कुछ भी कूड़ा करकट नहीं आएगा आपके पास, कुछ ना कुछ आएगा, और वो आपके या कलीसिया की तरक्की के लिए ही आएगा। जब खुदा में कुछ डिपॉजिट करेंगे, बाप आप में डिपॉजिट करेंगे। और इसका सोर्स यहाँ वाज़े लिखा हुआ है, खुदा बाप, होली स्पिरिट का गिफ्ट ये नहीं है। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप गिफ्ट्स को स्टडी करते हो, जो इसकी एडवर्टीजमेंट है, जो इसका पोस्टर है, उसमें बड़ा वाज़ा लिखा है कि द गिफ्ट्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। अब इसको आप डाल लें द गिफ्ट्स ऑफ द फादर गॉड, ये एक अलग तरह की है और ये फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा, उनसे भी ऊपर आ जाएगा। बाप की तरफ से जो गिफ्ट्स आपको मिलते हैं उनमें गुड गिफ्ट होते हैं और परफेक्ट गिफ्ट होते हैं। सो मैं इसे बयान करना चाहता था। अगर इसकी ओके, इस वर्स को कंप्लीट कर दीजिए। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। ना कोई आमीन। तब्दीली हो सकती है, ना कोई तब्दीली हो सकती है, ना कोई तब्दीली हो सकती है, ना कोई तब्दीली हो सकती है। इस लफ्ज़ पे ध्यान दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग बाय बर्थ इतने गिफ्टेड होते हैं, दे शौक इन द अर्ली एजेस, वो अपनी बचपन से ही शौक करना शुरू कर देते हैं माँ बाप को, चर्च को, और जितना मर्जी टिल कोई लगा ले, जादूगर उनके पीछे बैठ जाए, उनके पीछे जादूगरनियाँ बैठ जाए, उनको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, उनको कोई पोल्यूट करने की, उनका गिफ्ट कभी पोल्यूट नहीं होता। वो ऑलरेडी नेचर में ही परफेक्ट उनके पास आया होता है, उसमें गर्दिश के सबब से साया नहीं पड़ता। ऊपर आसमान पर जितने मर्जी सितारों की गर्दिशें, डार्कनेस चेंज करने की कोशिश करें, दैट इज नेवर शेकन, बिकॉज इट इज अ परफेक्ट गिफ्ट ऑलरेडी डिपॉजिटेड। गिफ्टेड लोग जमीन पर जब खुदा भेजता है, सो यू नीड टू फाइंड ऐसे बंदे को, एंड व्हेन यू फाइंड, डोंट ट्राई टू कंपेयर दैट पर्सन विद एनीबॉडी एल्स, ही इज अ यूनिक पर्सन, आई एम टेलिंग यू। बाय बर्थ, आपको अगर याद हो, यूहन्ना इस्तबागी माँ के पेट से, यर्मिया माँ के पेट से, यू विल फाइंड पॉल माँ के पेट से,
माँ के पेट से, खुद उसने बोला। सो ये गिफ्टेड लोग होते हैं जिनको आप किसी से कंपेयर, सिचुएशन से कंपेयर नहीं कर सकते। इनकी डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। दे कम आउट ऑफ नो वेयर एंड दे सरप्राइज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आगे बढ़ते हैं हम। इफिसियों चौथे बाब की 8वीं आयत में और फिलिपियों चौथे बाब की 17वीं आयत में वर्ड डोमा मिलेगा। वो भी गिफ्ट है। डोमा ग्रीक का वर्ड है लेकिन गिफ्ट है। मैं जल्दी से हवालाजात बोल रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ रह सकें। ओके पास्टर आशर, पहला करंथियों उसके 7वें बाब की 7वीं आयत को भी स्टडी कर लेते हैं। और मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब आदमी हों, लेकिन हर एक को खुदा की तरफ से खास खास तौफीक मिली है। अब इंग्लिश में सुनिए। फॉर आई वुड दैट ऑल men were even as I myself। सारे बंदे ना मेरे अगरे हो जान। ओके, यसु अगरे नहीं। ओके, as I myself, but every man hath his proper gift। ये एक नया गिफ्ट आ गया, प्रॉपर गिफ्ट। एक है गुड गिफ्ट, एक है परफेक्ट गिफ्ट, और एक हो गया प्रॉपर गिफ्ट। अब इस प्रॉपर वर्ड को भी अगर आप स्टडी कर लो तो इडियोस लिखा हुआ यहां पर, इडियोस टाइप ऑफ गिफ्ट। इडियोस, इसको जाकर आप स्टडी करें। ये सेपरेट नेचर में प्राइवेटली, यानी ये आप कह लो कि ये किसी की इंपार्टेशन से नहीं है, ये किसी के ले हैंड से नहीं है। ये यूनिकनेस इसकी ये है इस गिफ्ट की कि ये किसी से आपको नहीं मिल रहा होता, ये डायरेक्टली ही आपको मिलता है। सो ये आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फादर से ही आ रहे हैं डायरेक्टली और आपको किसी और सोर्स से नहीं मिले, और लेकिन ये प्रॉपर है। परफेक्ट में और प्रॉपर में दोनों में डिफरेंशिएशन रहेगी, क्योंकि यहाँ पर वर्डिंग का बड़ा केयरफुली यूज़ किया गया है। वक्त की किल्लत है, मैं फिर से शायद अगले लेक्चर्स में इसको डिफाइन करूँ। प्रॉपर गिफ्ट का इस्तेमाल जब आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। इब्रानियों दूसरे बाब की 4वीं आयत में मैरिस्मोस वर्ड आपको मिलेगा, वहाँ पर भी गिफ्ट लिखा हुआ है। और अब मैं जो हवाला जात दे चुका हूँ, मैंने कोशिश की है कि आपको अलग अलग लफ्ज़ जो हैं इंग्लिश में आपको गिफ्ट मिलेंगे, बख्शिश या नेमत उर्दू में मिल जाएगा, और उसके नीचे ग्रीक के अलग-अलग वर्ड्स हैं सारे गिफ्ट से रिलेटेड, वो मैंने आपको हवालाजात बताए हैं। अच्छे स्टूडेंट्स बन के उनको स्टडी कीजिए। बताया ये है कि टाइप्स हैं फादर के गिफ्ट्स की, लॉर्ड के गिफ्ट्स की, होली स्पिरिट के गिफ्ट्स की, और इन गिफ्ट्स में किस में वेरिएशन आती है, किस में इंक्रीज आता है, किस में शार्पनेस आती, किस में नहीं आती, वो मैंने आपको टीच किया यहाँ पर। अब जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि गिफ्ट की प्रेजेंस आपकी ज़िंदगी में, इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि जो देने वाला है वो भी आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। मैं ये मिसाल हमेशा देता हूँ। मेरे पास जो सेल फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये आज से 5 साल पहले मेरे एक स्पिरिचुअल सन ने मुझे गिफ्ट किया। अब इस टाइम वो स्पिरिचुअल सन मेरे पास नहीं मौजूद इस कमरे में, स्टूडियो में। उसका दिया हुआ गिफ्ट मेरे पास ज़रूर है, पर वो स्पिरिचुअल सन मेरे साथ नहीं है। अब ये टोटली मुझ पर है कि इस गिफ्ट का इस्तेमाल मैं कैसे करता हूँ। गिफ्ट देकर वो ये नहीं कहा कि मुझे गया कि चूंकि मैंने आपको गिफ्ट दिया तो अब मैं हर टाइम आपके घर में भी आपके साथ रहूँगा, मैं आपके बेडरूम में भी सोऊंगा, चूंकि मेरा गिफ्ट है आपके पास। जब आप किसी बंदे को देखते हो कि वो गिफ्टेड है, इसका हरगिज़ मतलब ये ना ले लें कि जो गिवर ऑफ द गिफ्ट है, जो देने वाला नेमत उसको, वो भी उसके साथ है। बहुत सारे लोग गिफ्टेड ज़रूर हैं और खुदा ही ने उन्हें गिफ्ट दिए होते हैं, लेकिन उनके साथ खुदा का रूह नहीं होता, छोड़ चुका होता है, और गिफ्ट फिर भी यूज़ होता रहता है। अब आप कहोगे ये कैसी बात है, मैं हाल पिछले लेक्चर में टीच कर रहा हूँ। मत्ती की इंजील वाला भी, अगर मैं गलत नहीं तो 7वें बाब में जब वो आके खड़े होते हैं, जब आगे खड़े होते हैं कहते हैं हमने तेरे नाम से ये किया। अब गिफ्ट का ऑपरेशन आपको नजर आएगा, लेकिन गिवर का उनके साथ कोई लेन देन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। और इसी तरह से जो हवाला रोमियो के खत के अंदर है कि नेमते और बुलावे, दे आर विदाउट रिपेंटेंस, कॉलिंग एंड गिफ्ट्स दे आर विदाउट रिपेंटेंस। मतलब यह है कि देकर खुदा पछताता नहीं है या वापस नहीं लेता। गिफ्ट्स को स्पिरिचुअली बंद नहीं किया जा सकता। इस टीचिंग को सुनिए ध्यान से।
कोई गिफ्ट स्पिरिचुअली बंद नहीं हो सकता, इवन खुदा भी बंद नहीं कर सकता। मैं बोल रहा हूं स्पिरिचुअली, किसी गिफ्ट को स्पिरिचुअली बंद नहीं किया जा सकता। मैं ये शुरू में पहले लेक्चर में बोला था कि गिफ्ट्स को टेम्पर नहीं कर सकता सेटन, आपके नॉलेज को करेगा। नेचुरली इनको बंद किया जा सकता है, स्पिरिचुअली नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन पे गर्दिश के सबब से साया भी नहीं होता। जब स्पिरिचुअली चीजों को, इन गिफ्ट्स को डील करने की कोशिश करेगा, ये बंद नहीं होगा। और इवन खुदा भी देकर रिपेंट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब खुदा भी स्पिरिचुअली इनको बंद नहीं कर पाएगा। वंस दे आर एक्टिवेटेड, वंस दे आर गिवन, डिस्ट्रीब्यूटेड। इसलिए बहुत इस पर बहुत जिद करनी पड़ती है, मैं आपको बताऊं, इसका पीछा करना पड़ता है। इसलिए तो सारा चर्च गिफ्टेड नहीं है। लोगों को लगता है जी, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जहां पर रूल कुदस जुम्बश ही नहीं कर रहा, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कोई करेगा? आपको ऐसी प्लेस पर होना पड़ता है, आपको ऐसे मैन ऑफ गॉड के साथ मूव करना पड़ता है, आपको ऐसे मैन ऑफ गॉड की प्रेजेंस में बैठना पड़ता है, जिसके साथ होली स्पिरिट की रियल प्रेजेंस मूव करे, और जिसके हाथ रखने से कुछ ना कुछ होता है पॉजिटिवली। आपको राइट लोकेशन चूज करनी पड़ती है, आपको राइट मैन ऑफ गॉड चूज करना पड़ता है, जिसके थ्रू होली स्पिरिट फंक्शनल है। वहीं से ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इसकी, ये याद रखिए। सो मेक द स्टोरी शॉर्ट, लंबी बात को कम करने के साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा भी पाऊं कि गिफ्ट की प्रेजेंस का हरगिज मतलब नहीं कि वो गिवर भी मौजूद है। एंड द सेकंड थिंग आई मेंशन कि इसको स्पिरिचुअली कंट्रोल नहीं किया जा सकता गिफ्ट को, इसको फिजिकल में। अब खुदा क्या करता है, जब खुदा देखता है कि ये बंदा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, देन गॉड रिमूव्स दैट पर्सन फ्रॉम दिस अर्थ। खुदा उसे रिमूव कर देता है, उसकी लाइफ खत्म की जाती है। और मैं आपको बता सकता हूं, बड़े खादमों का जिक्र किया जा सकता है जिनको खुदा ने इस जमीन से हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो गिफ्टेड थे, हाईली अनॉइंटेड थे। अनॉइंटिंग भी खुदा वापस नहीं लेते। ममसूक रुबी सेटन पर, लूसीफर पर किसी दिन बात करेंगे हम। अनॉइंटिंग भी वापस नहीं आती, नो वे। अनॉइंटिंग का मतलब सुने ध्यान से, अनॉइंटिंग का मतलब है रब करना, स्मीयर। अनॉइंटिंग का मतलब तेल नहीं है। और इवन तेल भी जब आप पर उंडेल दिया जाए तो वो आपकी स्किन में से नहीं सक किया जा सकता, सैचुरेशन। इसका मतलब है रगड़ना। अनॉइंट कौन करता है? खुदा, रूल कुदस। और खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया। रूह, पाक रूह मसा करते हैं। ऊपर जब लूसीफर को स्टडी करोगे तो अनॉइंटिंग लूसीफर को खुदा से मिली है। मतलब क्या हुआ, इस वर्ड को समझो। ऊपर कोई अनॉइंटिंग सेरेमनी नहीं हुई कि खुदा ने तेल पकड़ा और लूसीफर के सर पर तेल डाल दिया, तो अनॉइंटिंग सेरेमनी। नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड अनॉइंटेड। अनॉइंटेड, ममसूक रुबी, अंडरस्टैंड करो। अब ये भी सुन लो, पिछले दिनों एक ब्रॉडकास्ट में एक भाई ने बोला कि यर्मिया का मैं एक हवाला बोल रहा था कि मुझे पुकार में बड़ी बड़ी, और कहते भाई साहब ने कमेंट किया जी ओदा कॉन्टेक्स्ट बयान कर दे, ओदा कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। भाई मेरे, जब आप लूसीफर के स्क्रिप्चर उठाते हो तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वो सारे प्रोफेटिक उठाने पड़ते हैं। प्रोफेटिक कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ता है भाई, उसके प्रोफेटिक बैकग्राउंड को देखना पड़ता है स्क्रिप्चर को। और स्क्रिप्चर को आप हायरार्किकल या आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं उतार के देखेंगे। जब आप लूसीफर से रिलेटेड पढ़ते हो स्क्रिप्चर्स को, तो आपको हिजकियल 28वें बाब में और 14वें बाब में जाना पड़ता है यसाया के, और यर्मिया में से भी कुछ स्क्रिप्चर आप उठा सकते हैं। तो वो तो बादशाह के बाबत लिखे हुए हैं। अब कॉन्टेक्स्ट में तो वो बादशाह से बात हो रही है, लेकिन बादशाह तो आग में नहीं चलता। बादशाह तो, उसका तो बाग जो है वो पत्थरों पर नहीं बना और उन पे आग नहीं है। सो कुछ स्क्रिप्चर्स होते हैं जो सिर्फ प्रोफेटिकली कॉन्टेक्स्ट में देखने पड़ते हैं, उनको हिस्टोरिकली आर्कियोलॉजिकली नहीं देखना होता। सो प्लीज़, अगर आप अच्छे उस्ताद को सुने किसी को, तो आपको वो सिखाए कि स्क्रिप्चर्स को किस तरह से स्टडी किया जाता है। मैं वहाँ वापस लेकर आ रहा हूँ कि लूसीफर में जो अनॉइंटिंग दी गई थी वो आज भी है। उसकी अपनी कोई पावर नहीं है, वो पावर ऑफ गॉड को स्टिल यूज कर रहा है। रब किया गया, खुदा रब हुआ उसके साथ। और जब खुदा रब होता है, रब अनॉइंटिंग का मतलब है रब करना, और जब खुदा रब हुआ तो खुदा का इंग्रेडिएंट उसमें है। तो नीड टू अंडरस्टैंड। कभी इस पर डिटेल हम बात करेंगे, क्योंकि ये एपिसोड तो वैसे व्हाट द स्पिरिट सेज पर ही है,
इस पे ज़्यादा गहरी बातें, बट मुझे ये फिनिश कर लेने दें गिफ्ट्स का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अनॉइंटिंग और गिफ्ट्स ये स्पिरिचुअली बंद नहीं होते। अब लूसीफर स्पिरिट है और खुदा उसे दे बैठे हुए हैं अनॉइंटिंग, अब वो बंद नहीं है, स्टिल फंक्शनल है, स्टिल फंक्शनल है। इसका हल यही है कि वो मैनिफेस्ट हो, नेचर में आए, बॉडी में आए और उसे वाइंड अप किया जा सके, और ऐसा होगा भी। ओके, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंस ऑफ द गिफ्ट आपकी ज़िंदगी में या किसी की ज़िंदगी में हरगिज़ मतलब नहीं कि गिवर भी है। इस लिए नेमतां जिथे प्रेट होंदियां उन्होंने फटाफट भज के उस बंदे के पीछे ना चले जाना तो अगे सिर ना डा देना कि मैं मैन ऑफ गॉड तुहाडे सबमिशन जाना चाहना, मैं तुहाडा स्पिरिचुअल सन डॉटर होना चाहनी हाँ, तो मैनू लै लवो, तो मैं तुहाडा गिरजा ज्वाइन करना चाहनी हाँ। क्योंकि गिवर अगर उसके पास नहीं है तो आप मारे गए हैं, आप ख़त्म हो जाएंगे, आप फना हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे स्पिरिचुअली। सो प्रेजेंस का गिफ्ट किसी दिन टीच करूंगा, खुदा की प्रेजेंस का गिफ्ट। ये एक रेयर गिफ्ट है जिसको कल्टीवेट करना पड़ता है। सारे गिफ्ट्स आप में हो लेकिन खुदा की प्रेजेंस का गिफ्ट ना हो। आपने गिफ्ट्स को प्रेड किया विदाउट द गिफ्ट ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वहां जो हवाला हम पढ़ रहे थे, गिफ्ट्स वर यूज्ड विदाउट द गिफ्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट। Gifts were used without the gift of salvation. Gifts were used without the gift of righteousness. मैं बड़े बड़े अजीब लोगों के साथ रहा हूँ, उठा बैठा हूँ। जब मैं बच्चा था ऑब्वियसली मुझे खुदा ने सीखने सिखाने की घर से मेरा ख्याल ऐसे हालात में छोड़ा। बहुत अजीब लोगों के दरमियान वो दिन भर गंद बकते थे, बड़ा हॉल फॉल बोलते थे और वो गिफ्ट्स में ऑपरेट होते थे शाम को 5 बजे की प्रेयर में। आर यू विद मी? मैं ऐसे एक चर्च का नाम नहीं लेना चाहता, उस चर्च में मैं रहा हूँ। दैट गर्ल वाज लीडिंग द प्रेयर सेशन इन द इवनिंग। शाम में वो लड़की लीड करती थी और वो फिजिकल डिजायर से, लस्ट से, डीमन से भरी हुई थी। मेरा भी उसने पीछा किया और चर्च के पास्टर को टोटल डिसीव किया था उसने कि वो बहुत गिफ्टेड है और बहुत वो इस्तेमाल होती है माइटिली। बट मुझे और मैं अपनी माँ को हर एक बात का अपडेट देता होता था। आप में से जिनको नहीं पता, मेरे वालिद, मेरे पापा खुदा में सो गए जब मैं जस्ट 11 साल का था, तो मैं अपनी माँ से हर चीज़ शेयर किया करता था। अल्टीमेटली मुझे प्रेयर ग्रुप छोड़ना पड़ा, मुझे प्रेयर छोड़नी पड़ी चर्च वाली, बिकॉज दैट गर्ल वॉज एक्चुअली टेकिंग द यूथ। लस्ट की स्पिरिट उसमें से ऑपरेट कर रही थी। सो गिफ्टेड लोगों से आप इंस्पायर नहीं होंगे। मेक श्योर कि आप इंस्पायर नहीं होंगे। आगे बढ़ रहा हूं मैं। किसी को भी फॉलो करना ना शुरू कर दीजिए गिफ्ट्स देखकर, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें अच्छे तरीके से, उसका पूरा रिकॉर्ड देखें कि वो किस मेंटोर से, किस फादर से फादर होकर आया। अफ्रीका में ना एक बात पूछी जाती है, जब भी कोई खादम एरर करता है ना तो उस खादम को कुछ नहीं वो कहते, उस खादम पर एक क्वेश्चन उठाया जाता है, हु इज़ योर स्पिरिचुअल फादर? तेरा रूहानी बाप कौन है? और उस रूहानी बाप की शामत आती है फिर जब भी कोई खादम इमेच्योरिटी डिस्प्ले करता है अफ्रीका में। यहाँ तो ऐसा है नहीं है सीन, वहाँ पर तो बैन कर देते हैं, 6 माह की सज़ा हो जाती है, स्टेज पर नहीं आ सकता। अगर आप मिनिस्ट्री करते पकड़े गए अरेस्ट हो जाएंगे आप, वहाँ बैन हो जाते हैं खादम, यहाँ पर नहीं। वहाँ अगर आपने एरर किया तो आपको पूछते नहीं है, वो आपको कहते हैं हु इज़ योर स्पिरिचुअल फादर। तो ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि अगर इसका प्यो भी है ही तो फिर ये भी वैसा ही होएगा, और अगर उसका बाप वैसा नहीं है तो उसके बाप को अपडेट दी जाती है कि आप इसको अच्छा सा डिसाइपल करें पहले और फिर इसको पब्लिक मिनिस्ट्री के अंदर भेजें। जीसस ने रोका था, आपको पता है, डिसाइपल्स को, यरूशलेम में ठहरे रहो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एकदम से बाहर नहीं निकल जाना। किसने उन्हें बर्थ दिया ये चेक करें, किसकी मिनिस्ट्री का वो फल है, किसकी खिदमत में से वो पैदा हुआ, किसने उसको ट्रेनिंग दिया, डिसाइपल किया, किसने उस पर हाथ रखे हैं, किसके साथ वो खिदमत करता रहा, आपने किसके साथ उसको एवेंजलिज्म करते देखा है, किस चर्च में, फेलोशिप में उसको प्रेयर करते देखा है। फिर उस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास पूरा आएगा। इन्वेस्टिगेट करें, हर एक रूह का यकीन ना करो, चाहे मैं ही। बहुत सारे लोग मुझे जादूगर कह देते हैं होली स्पिरिट के कामों को देखकर, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कौन सा जादू मैं पढ़ता हूँ।
कौन सा जादू, कौन सी टाइप का? सो अगर आप इन्वेस्टिगेट करें तो वेल इन्वेस्टिगेट करो, पूरा खंगालो, फिर बंदे पता तो करें ना कि क्या करते हैं ये। इसलिए मैं ये अप्रिशिएट करूँगा जो मुझे जादूगर कहते हैं, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी पुअर है, बहुत पुअर है। अगर आप करना चाहते हो इन्वेस्टिगेट तो फिर पूरा करें कि हम करते क्या हैं एक्चुअली। और अगर हम आपकी इन्वेस्टिगेशन रॉन्ग हो जाती है तो फिर आप मान जाएं कि मैं रॉन्ग था, मैं होली स्पिरिट के खिलाफ बोल गया हूँ, उसके कामों के खिलाफ बोल गया हूँ। हमेशा राइट पास्टर और राइट मैन ऑफ गॉड के लिए दुआ करते रहें, राइट सोर्स के लिए, जिसके हाथों से आपको कोई ना कोई गिफ्ट मिलने वाला है। राइट कनेक्शन, लोकेशन मांगे खुदा से। अगर आप यिर्मयाह 3:15 को पढ़ोगे तो वहाँ लिखा हुआ है। पास्टर आशर अगर पढ़ देते हैं तो। यिर्मयाह 3:15, और मैं तुमको अपने खातिर ख्वाह चरवाहे दूंगा और वो तुमको दानाई और अक्लमंदी से चुराएंगे। सो 3:15 को इंग्लिश में मैं पढ़े देता हूँ आपके लिए। एंड आई विल गिव यू पास्टर्स अकॉर्डिंग टू माइन हार्ट, अपने दिल के मुआफिक। यहाँ उर्दू का तर्जमा थोड़ा वीक है। गॉड इज सेइंग मेरे दिल के मुआफिक जो पास्टर्स हैं। तो जब आप मांगेंगे खुदा से तो वो खुदा आपको देगा अपने दिल के मुआफिक, आपके दिल के मुआफिक नहीं, जो आपको पसंद है, जिसका स्टेज बड़ा है, जिसकी मिनिस्ट्री का साइज बड़ा है, जिसके पास टीवी सैटेलाइट चैनल है। यू रन आफ्टर द फिजिकल थिंग्स, दैट्स द प्रॉब्लम। और मे भी हो सकता है कि कोई ऐसा हो मैन ऑफ गॉड जो आकर कहे कि पेड़ा ये वाला रोटी का मुझे खिला, जिसके पास रोटी भी ना हो, लेकिन वो जेन्युइन मैन ऑफ गॉड ऑफ फायर रखता हो अपनी लाइफ के अंदर, जो आकर कहे कि पहले मुझे सर्व कर, मेरे लिए घर बना, मेरे लिए कमरा बना। अलीशा को मैं बोल रहा हूँ, एलिया को बोल रहा हूँ। उसने कहा मेरे लिए जगह तैयार कर छोड़नी। पॉल जैसा हो, पॉल भी कहते हैं मेरे लिए जगह तैयार करो। आर यू गेटिंग मी पीपल ऑफ गॉड? सो आपने राइट प्रेयर करनी है कि गॉड मुझे उस लोकेशन पर ले जा, मुझे उस मैन ऑफ गॉड के साथ कनेक्ट करा दे जो तेरे हार्ट के अकॉर्डिंगली है। क्योंकि गिफ्टेड बंदा अगर गिवर के बगैर है इज अ डेंजरस मैन। मैं आगे बढ़ूंगा, अब हम गिफ्ट्स के ऊपर वापस आ जाएंगे। और आई बिलीव सो कि आप मेरे साथ ही हैं, और मैं चाहता हूं कि हम चलें आज हम गिफ्ट्स को इस तरह से स्टडी कर लेते हैं कि हम इसको, मैं आपको एक डिफरेंट एंगल से टीच करने लगा हूँ, और जल्दी जल्दी करके हम इसको वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसको डिटेल में दोबारा से गिफ्ट्स को देखेंगे, लेकिन ये भी आपके लिए काम की चीज़ होगी, इसको छोड़कर चले ना जाइएगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गिफ्ट्स को कैसे आप एक्सेल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और गिफ्ट्स को कैसे आप रिकग्नाइज करवा सकते हैं। सबसे पहले सेटन कोशिश पूरी करेगा कि आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, एक तो गिफ्ट हासिल करने के लिए। नंबर 2, अगर गिफ्ट आपके पास है तो उस गिफ्ट को वो मेक श्योर करेगा कि उसके इस्तेमाल के लिए आपको सही जगह ना मिले। आप ऐसे चर्च में पहुंचा दिए जाओगे जहां पर आपके गिफ्ट को डिसऑनर किया जाएगा। जैसे कल मेरा स्पिरिचुअल सन एक बात मुझे कर रहा था कि अगर मैं किसी को प्रोफेटिक देता हूं खुदा के रूल को दस सुनकर, और वो आगे से उसे रिसीव नहीं करते, तो मैं उसका क्या करूं? उसका क्या होगा उस प्रोफेटिक का? मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा। प्रोफेटिक जब उन्होंने ऑनर ही नहीं किया, वर्ड उन्होंने रिसीव ही नहीं किया, तो वो तो रह गया ना, उनके एंड पे तो नहीं है, वो तो आपके एंड पे रह गया ना। तो अब उसका क्या होना है? वो तो पूरा नहीं होगा जब उन्होंने उसको ऑनर ही नहीं किया, रिसीव ही नहीं किया। अब यहाँ पर मैं तो एक गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट की बात नहीं कर रहा, मैं एज ए गिफ्ट आपकी भी बात कर रहा हूँ कि अगर आप गिफ्ट हो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, सेटन पूरा टेल लगाएगा कि आपको वो यूज ना होने दे, अपॉर्चुनिटी ना आपको मिले, ऐसी लोकेशन से भाग जाए। मैं आपको बताऊं, छोड़ दें ऐसे चर्च को, ऐसे चर्च को छोड़ दीजिए जो आपके गिफ्ट को स्टरअप नहीं होने देते और फंक्शनल नहीं होने देते, और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देते, आपको स्पीकर्स के पीछे, पिलर्स के पीछे बैठाते हैं, वॉशरूम के पास बैठाते हैं। हाँ, अगर आपका टेस्ट हो रहा है, आपके फादर आपको कह चुके हैं कि मैं आपको टेस्ट कर रहा हूँ, आपने क्लियर कर बात की है, तो अगर आपको टेस्टर लगाया जा रहा है तो फिर आप वहाँ रहें। और अगर आपको लग रहा है कि वो रूल कुदस की बहाव में मिनिस्ट्री, वो चर्च चल रहा है, वो पास्टर चल रहे हैं, तो आप वहाँ रहें। अपॉर्चुनिटी को मैं बोल रहा हूँ, आपके अंदर जो गिफ्ट है उसे रोकने का सेटन के पास एक तरीका ये भी है कि वो आपको अपॉर्चुनिटी ना दे। जारी बात है, किसको पता चलेगा आपके अंदर गिफ्ट है अब अगर अपॉर्चुनिटी नहीं आपको मिलेगी? इसलिए
मैं यहाँ पर अपने सन्स एंड डॉटर्स को, इवन थर्ड जनरेशन को भी, जो थर्ड लाइन है लीडरशिप की तैयार हो रही, उनको भी हमने एक स्पेशल संडे सर्विस दी थी ताकि वो मिनिस्टर कर सकें। उनके अंदर जो गिफ्ट है उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। इस तरह से होली स्पिरिट हैप्पी होते हैं, क्योंकि होली स्पिरिट ने उन बच्चों को भी गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और जब आप उनको ऑनर कर रहे हो तो आप होली स्पिरिट को ऑनर कर रहे हो, लॉर्ड को ऑनर कर रहे हो। नंबर सेकंड, आपको अपॉर्चुनिटी के बाद जो केयरफुली रहना मैटर में, अपीयरेंस। आपकी अपीयरेंस सेटन को पसंद नहीं है। पहले तो अपॉर्चुनिटी है कि आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले। अगर आप अपीयर हो गए हो तो सेटन पूरी कोशिश करेगा कि आपको सीन से डिसअपियर करवा दे। मैं यहां पर मिसाल देने लगा जोसेफ की। जोसेफ को कोट दिया गया था, उसको जो मल्टी कलर कोट उसके बाप की तरफ से गिफ्ट के तौर पर मिला था। वो चुभता था सेटन को और उसे सीन से डिसअपियर करवा दिया गया। आपका जो गिफ्ट है वो आपकी अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का कॉज होता है। आप ही का गिफ्ट आपको बादशाहों के सामने भी खड़ा करेगा, जैसे यही यूसुफ गिफ्टेड होने की वजह से फिरौन के पास पहुंच गया इंटरप्रिटेशन करने के लिए। यही गिफ्ट का जो आपको कोट नजर आ रहा है जो उसके बाप ने दिया, यही उसकी डिसअपीयरेंस का भी बाइस बना। सो बी वेरी केयरफुल कहां आपको अपीयर होना और कहां पर नहीं होना, किन के सामने आपने अपना गिफ्ट यूज करना और किन के सामने नहीं करना। मैं कई दफा, मुझे होली स्पिरिट कुछ बता रहे होते हैं, मैं नहीं बोलता, मुझे पता आ गया ऑडियंस ही ठीक नहीं है, दे विल डिसऑनर। जैसे मेरे स्पीचर साहब ने मुझे कहा जी मैंने उनको प्रोफेटिक दिया और ऑनर नहीं किया। मैं अगर होता तो मैं डिसर्न करता कि ये इस लायक हैं कि इनको मोती दिए जाए, इनको पहुंचाई जाए खुदा की आवाज। सो आपने अपीयरेंस का बड़ा केयरफुली ख्याल करना है कि आप कहां अपीयर होते हो। समटाइम आपकी अपनी अपीयरेंस आपके गिफ्ट को ही हिंडर कर जाती है। यूसुफ को ख्वाब आ रहे थे, अपने घर में देख सकता था, अच्छा ख्वाब देखने वाला था, फ्यूचर देखने वाला था। ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं थे, फ्यूचर थे, पूरे पूरे फैमिली के फ्यूचर उसमें शामिल थे। लेकिन उसका अपना गिफ्ट गलत जगह मिनिस्टर होकर उसको हिंडर कर गया, उसको रुकवा गया कि वो फंक्शनल रहे अपनी फैमिली के लिए एक लंबा अरसा। और मैं अक्सर इस पर टीच करता हूं कि जेकब का प्रोफेटिक गिफ्ट भी बंद हो गया है बेटे के जाने की वजह से। जेकब एज ए प्रॉफिट यूज होते थे प्रॉफिट, खुदा उनसे बातें करता है ड्रीम्स और विजन में। अगर आप पहले से पढ़ो, लाबन के मामले को भी पढ़ो और पीछे से भी पढ़ो, जब वो भाग के आए वहां से ईसाऊ से, एज ए प्रॉफिट थे। लेकिन उनको पता नहीं चला कि उनका बेटा मरा नहीं है, उनका बेटा रिमूव किया गया सीन से। और इतना लंबा अरसा वो शख्स जो प्रॉफिट है वो एक फेक न्यूज को एक्सेप्ट करके जीता रहा, रोता रहा, इसी ख्याल में कि उसका बेटा अब जिंदा नहीं है, मारा गया। तो उस प्रोफेटिक अपीयरेंस का गायब होना सीन से एक और शख्स को भी इन्फ्लुएंस कर गया है। उनके ड्रीम्स भी जो हैं वो भी बंद हैं, उनको पता नहीं चला इतना अरसा कि वो इज नॉट डेड। प्रॉफिट थे, इन्वेस्टिगेट करते, खुदा भी उन्हें बता लेते। लेकिन जब आप झूठ को इतना करीबी होकर उसको रिसीव करते हो कि झूठ आपको लगता है कि सच है, पास्टर नवीद के बारे में आपको कोई बता देता है और आप बगैर इन्वेस्टिगेट किए उसको ऐसे ले लेते हो, तो आपने झूठ को एज इट इज ले लिया जैसे वो सच है, और खुदा आपको उस पर कुछ नहीं बताने वाला। पहले हाथ आप खुदा से कंसल्ट करेंगे, खुदा क्या ये बात सच है, कानों के कच्चे ना हो, फिर आप स्पिरिट में भी कानों के कच्चे हो जाएंगे, फिर आपको स्पिरिट में भी नहीं कुछ मिलेगा। सो नंबर 1, सेटन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहता, और नंबर 2 आपकी अपीयरेंस मैटर करती है, कहां होना है। लोकेशन बड़ी मैटर करेगी। नंबर 3 इज लोकेशन, आपके गिफ्ट के फ्लरिश होने में और आपके गिफ्ट के मिलने में। मैं पहले बोल चुका हूं, आपको याद है कि जीसस क्राइस्ट एज ए गिफ्टेड गिफ्ट इसराइल में मौजूद थे, लेकिन लोगों का कहना यह था कि चूंकि वो मिस्र में वो थे, वहां से पले बड़े थे,
और फिर वो जब नासरत में आकर ठहरना शुरू हुए तो लोगों ने उनके बारे में पता क्या स्टेटमेंट दी, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है। सो आपकी लोकेशन बड़ा मैटर करती है कि आपका गिफ्ट को कोई रिकॉग्नाइज करेगा कि नहीं करेगा। अब्राहम को लोकेशन रीलोकेट करने के लिए कहा गया, इसराइल को रीलोकेट करने के लिए कहा गया मुल्क कनान में जाने के लिए। खुदा ने उधर इतना बढ़ा देता कि मिस्र में फ़िरौन को वैसे भी मारना था, 10 आफतें भेजी, इतना कुछ नुकसान कर दिया तो उधर ही करके तो मिस्र ही पूरा दे देता। नहीं, लोकेशन मैटर करती है, टेरिटरी मैटर करती है आपके गिफ्ट के फ्लरिश होने में। सो मैं आपको क्या टीच कर रहा हूं, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल, सम टाइम लोकेशन ही अच्छी नहीं होती जहां पर आप होते हो। आपके अंदर गिफ्ट जितना मर्जी पावरफुल हो, लोग आपको रिसीव नहीं करेंगे। मुझे एक वाकया याद रहा, इंग्लैंड में मैं फर्स्ट टाइम जब गया तो एक ब्रिटिश चर्च था जहां पर मैंने खिदमत करनी थी, कॉन्फ्रेंस थी, पूरे दिन मैंने प्रीच करना था, सेशंस थे, मल्टी सेशंस थे। अब हुआ ये कि जब मैं इंटर हुआ हूँ तो मैं हम्बली सेकंड लाइन में बैठ गया, मुझे उन्होंने उठाया फर्स्ट लाइन में एज ए गेस्ट स्पीकर, मुझे फर्स्ट लाइन में बिठा दिया। अब जो ब्रिटिश और प्रीचर्स थे जब वो आए तो उनको मेरा तारफ़ करवाया गया, मेरे होस्ट पास्टर ने उनको तारफ़ करवाया कि ये आज के कॉन्फ्रेंस के प्रीचर हैं जो आज टीच करेंगे हमें मिस्ट्रीज़ पर और रेवलेशंस पर जो आसमान पर हैं, जो खुदा के। अब जैसे ही हम हैंडशेक कर रहे थे तो जो ब्रिटिश थे, वाइट थे, वो थोड़ा सा वो उसको बोलते हैं, ये कर जाते हैं, साइड मार जाते हैं अपनी कि ये यार अब एशियन हमें आके टीच करेगा, हमने पूरी दुनिया पर रूल किया, हमने पूरी दुनिया को लीड किया, अब ये हमें आके टीच करेंगे। तो उन्होंने मुझे अंडरमाइन किया। तो उन खादमों ने मेरे साथ फर्स्ट लाइन में ही बैठना था ऑफिशियली, लेकिन वो नहीं बैठे, वो पिछली लाइन में बैठे, मुझे अंडरमाइन किया और मैं प्रीच करता रहा। मैं हुआ थोड़ा सा डिस्टर्ब अपने अंदर, लेकिन मैंने अपने आप को कंपोज किया और मैंने कहा कि खुदावन मुझे इस्तेमाल करें। आज टीचिंग हुई और उसके बाद जब मैंने मिनिस्टर करना शुरू किया तो इतनी पावरफुल आउटपोरिंग है, मन ओपन हुआ, शावर होना शुरू हो गया कि वो जो प्रीचर्स थे वो खड़े नहीं रह सके, वो खड़े नहीं रह सके 45 मिनट, घंटा वो खड़े नहीं रह सके और उनके आंसू बहते रहे और वो ऐसे थे जैसे टिश्यू पेपर की तरह फोल्ड हो जाते, नीचे ज़मीन पे गिरे हुए थे और रो रहे थे, धाड़े मारे। अब मैं बता क्या रहा हूँ, किस वजह से बोला, मैं एशियात हूँ। क्या एशिया तो भी कोई अच्छी चीज़ निकल सकती, क्या पाकिस्तान तो भी कोई अच्छी चीज़ निकल सकती। सो आपकी लोकेशन बड़ी मैटर करती है, आपकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। आपको राइट लोकेशन पर होना चाहिए ताकि आपको एक्सेप्ट किया जा सके। और यह भी बात रखिए कि प्रोफेटिक गिफ्ट्स जितने हैं, खासतौर पर प्रोफेटिक कॉल जितनी है, बाइबल में लिखा है नबी अपनी लोकेशन पर इज्जत नहीं पाता, प्रॉफिट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अपनी लोकेशन पर, वो अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। सो प्रॉफिट को हमेशा टेरिटरी छोड़नी पड़ती है। बाइबल का जिसको आप पढ़िए, यसू आए, अपनों में अपनों ने इसे कबूल नहीं किया, वो गैर कौमों में, सामनिया में से होकर गुजरना शुरू होगी, वहां पर एक्सेप्टेबिलिटी होनी शुरू होगी। सो आप जब भी प्रोफेटिक कॉल को स्टडी करेंगे, चलते चलते मैं ये बता रहा हूँ, प्रोफेटिक गिफ्ट अपने एरिया में रिकॉग्नाइज नहीं होता, वो डिफरेंट लोकेलिटी में रिकॉग्नाइज होता है, उसको रीलोकेट करना पड़ता है। एसोसिएशन का बड़ा मैटर करेगा। चौथा है और ये आखिरी होगा पॉइंट। अब यूहन्ना 10 को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, ये एक लंबा मजमून है, मैं इस पर बड़ा टीच करना चाहता हूँ, लेकिन विद वेरी एक्सक्यूज़ हमारी वीडियो की आज लेंथ ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं इसको शॉर्ट करना चाह रहा हूँ ताकि अपलोडिंग जल्दी आप तक पहुँचाई जा सके। यीशु मसीह को वो स्टोन करने लगे थे। फर्स्ट आशर अगर आप इस हवाले को पढ़ लीजिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसको पढ़ा जाए। यूहन्ना 10वें बाब में आइए और इसको ढूंढिए ज़रा। अगर आप इसको अगर आप इसको 19वें से ऑनवर्ड पढ़ते हैं, 10वें बाब के 19वें से। यूहन्ना 10वां बाब और उसकी 19 आयत। इन बातों के सबब से यहूदियों में फिर इख्तलाफ हुआ। उनमें से बतेरे तो कहने लगे कि उसमें बदरू है और वो दीवाना है।
सो आपने सुना, अच्छा पढ़ते जाएं। तुम उसकी क्यों सुनते हो? औरों ने कहा, ये ऐसे शख्स की बातें नहीं जिसमें बदरू हो। क्या बदरू अंधों की आंखें खोल सकती है? यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था, और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदा में टहल रहा था। सो मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपने देखा कि गिफ्ट है, गिफ्टेड गिफ्ट मौजूद है, लेकिन उसको लोग डिसऑनर कर रहे हैं। ओके, बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा, तू कब तक हमारे दिल को डामाडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूं वही मेरा गवाह है, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी बेड़ों में से नहीं हो। मेरी बेड़े मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं, और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। ओके, 31वें आयत पे आ जाएं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बतेरे अच्छे काम दिखाए हैं। उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर 39वें आयत पे चले जाएं। अपने आप को खुदा बनाता है। 39वीं 40वें पढ़िए। उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। वो फिर यरदन के पार उस जगह चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था। सो मैं ये चीज क्या करना चाह रहा हूं कि आपको एसोसिएशन सम टाइम आपको बचाएगी। अब यस्सु ने जब जान बचानी है तो वो उस लोकेशन से रिलोकेट हुए और वो उस एसोसिएशन की वजह से बचे हैं जो जॉन के साथ थी। जॉन एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद था जहां वो प्रिजर्व था, सेव था, और जीसस अब लोकेशन से आउट हो गए हैं और वो वहां चले गए हैं जहां पर वो आई गिव बेनिफिट टू दिस पॉइंट, इस वजह से कि एसोसिएशन अगर ये ठीक ना जीसस की होती, जॉन के साथ ना होती, तो जीसस को इस वक्त छिपने की भी जगह ना मिलती कि कहाँ जाऊं मैं, कहाँ महफूज हो सकता हूं। सो योर एसोसिएशन, अगर आपका गिफ्ट किसी जगह पर आपको खतरे में डाल रहा है, ऐसी प्लेस ढूंढे जहां पर आपको एसोसिएशन अच्छी मिले, जहां पर आपको महफूज किया जा सकता है। अगर आप इसको कंटिन्यू कर देते हैं पास्टर आशिर, 40, 41 और 42 2-3 आयतें पढ़ दीजिए। वो फिर यरदन के पार उस जगह चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहा। और बतेरे उसके पास आए और कहते थे कि यूहन्ना ने कोई मौजज़ा नहीं दिखाया, मगर जो कुछ यूहन्ना ने इसके हक में कहा था वो सच था, और वहां बतेरे उस पर ईमान लाए। आमीन। सो आपका गिफ्ट किस एरिया में रिकग्नाइज है, या आपको डिसर्न करना पड़ेगा। सर, मेरी बेटी, मेरे बेटे, अपने ऊपर काम कीजिए। हम गिफ्ट्स पर बात कर रहे हैं। आपके अंदर एक प्रॉपर गिफ्ट हो सकता है, आपके अंदर एक परफेक्ट गिफ्ट हो सकता है, आपके अंदर गिफ्ट गुड हो सकता है, पर आप रॉन्ग लोकेशन पर, रॉन्ग पास्टर के पास, रॉन्ग चर्च में, रॉन्ग टेरिटरी में, रॉन्ग एसोसिएशन की वजह से आप जल्द मरवाए जा सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आया कि जिनके पास पास्टर्स ऐसे नहीं हैं, या जो पास्टर्स गॉडली नहीं है, खुदा के हार्ट के मुताबिक नहीं, तो वो कौन है? ऑब्वियसली फेक चर्चेज हैं, फेक पास्टर्स हैं, फेक है सब कुछ, फेक टीचर्स हैं, फेक प्रॉफिट्स हैं, बाइबल बताती है। सो सैटेनिक चर्चेज भी अब तो खुलेआम है, अब तो खुलेआम है। सो प्रे एंड प्रे कि आप सेफ हैंड्स में नरिशमेंट हासिल करो, सेफ हैंड में अच्छी टीचिंग्स आपको मिले, सेफ प्लेटफॉर्म्स पर। अगर आपके एरिया में कोई आपको ऐसा नहीं मिल रहा, देन यू स्टे कनेक्टेड विद द राइट मैन ऑफ गॉड ऑनलाइन, और आप उस एरिया में चर्च प्लांट करो,
जो गॉडली चर्च हो, जो फाउंडेशन पर हो, जो गॉडली फाउंडेशन पर हो, जो कॉर्नरस्टोन जीसस पर हो, और फिर उस पर आलम वाह के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। सो गॉड ब्लेस यू पीपल ऑफ गॉड। शालोम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये लेक्चर, ये सेशन पसंद आया है, व्हाट द स्पिरिट सेज, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए व्हाट डिड यू लर्न, किसी चीज़ ने कंफ्यूज किया, वी आर हेयर टू हेल्प यू। हम आपको उसको पर टीच करेंगे, क्योंकि चीज़ें ज़ारी बात है थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेट मैं कर रहा हूँ, और ताकि डीप में जाया जा सके। लेकिन अभी भी मैं सतही पर ही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं इन टीचिंग्स को लेकर। मैं टीम का भी शुक्रिया अदा करूंगा जो यहाँ मौजूद है, और आप सबों का जिन्होंने टाइम निकाला है। मे गॉड ऑनर एंड ब्लेस यू। इफ़ यू आर ब्लेस्ड, यू कैन ब्लेस द मिनिस्ट्री, यू कैन ब्लेस मी एज वेल। आप अपनी ऑफरिंग्स को खुदा के ज़रूर लेकर आ सकते हैं। आपके पास डिटेल्स होंगी स्क्रीन पर, में भी डिस्प्ले आपको मिल रहा है, और आप उनमें से देख सकते हैं। किसी भी चैनल पर आप जाकर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर, वो बैंक है, ऐप है, या जैज़ कैश है, इजी पैसा है, या फैसल बैंक अकाउंट HPL का डिटेल्स हैं, आप उनमें जाकर अपने ऑफरिंग्स को दे सकेंगे, ताकि मिनिस्ट्री के काम में, खिदमत के काम को आप भी हमारे साथ मिलकर कर सकें, और बादशाही का मल्टीप्लिकेशन का काम अपनी आंखों से देख सकें। इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए, बहुत सारे लोगों तक आवाज़ पहुंचाने का बाइस बनिए। जब बादशाह आएगा अपनी बादशाही में, तो आपको याद रखा जाएगा। मे गॉड ब्लेस योर हैंड्स, मे गॉड ब्लेस योर हाउस होल्ड, may God bless your savings, your incomes, your sources, your businesses. May God visit them, may God touch them and give them life. If they are dead, not experiencing life, यीशु के नाम में उनमें ज़िंदगी आ जाए, और यीशु के नाम में आपको टेस्टमनीज पर टेस्टमनीज मिले, और विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ आपका पोर्शन रहे। वो आया कि हम ज़िंदगी पाएँ, और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। मे यू पार्टेक इन अबंडेंट लाइफ, हीलिंग्स आपका पोर्शन हो, डिलीवरेंसेस आपका पोर्शन हो, और आप प्रिजर्व रहें उसके चेहरे के नूर के अंदर, यीशु नाम में। Thank you so much once again. Love you in the love of God, in the love of Jesus Christ. Shalom, shalom. Signing out, Pastor Naveed Shazad from Lahore, Pakistan.